नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल कम्फी ग्रामर से स्वागत है। चलिए आज मैं आपसे कुछ पहले मैं बात कर लेता हूँ, इसके बाद जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है उसके बारे में जब बताऊंगा। आजकल के ट्रेंड में अंग्रेजी बोलना बहुत ही फैशनेबल लैंग्वेज है और आप इसको बोल के एक अच्छा पर्सनैलिटी बना सकते हैं, अपनी एक समाज में अलग पहचान बना सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजों की भाषा है, सही है, आई नो, मैं जानता हूँ, लेकिन बट इसे हमें अपने पर्सनैलिटी और अपने दैनिक जीवन यूज करने के लिए बहुत ही इसका वाइटल रोल, इम्पोर्टेंट रोल है। जो आज मैं आपको बेसिक जहां से अंग्रेजी की शुरुआत होती है मैं उसके बारे में बताऊंगा। और ये जो मैंने अपने जीवन में अंग्रेजी बोलने का जो प्रयास किया था, सीखने का जो प्रयास किया था, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बहुत ही कमजोर विद्यार्थी रहा अपने लाइफ में, जिसकी वजह से मुझे असफलता का सामना करना पड़ा है और कुछ इकोनॉमिकली कंडीशन के कारण भी मैं अपने जीवन में असफल रहा हूँ। और कुछ बहुत से ऐसे कारण आते गए जिसके कारण मैं अपने जीवन में अनसक्सेसफुल रहा। तो चलिए मैं अंग्रेजी सीखना और बोलना कैसे सीखा, थोड़ा बहुत जो मैं अपने काम के लिए कर लेता हूँ, बोल लेता हूँ, सीख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ और दूसरों को भी बता देता हूँ। तो आज मैं आपको, जो आज से 10 साल पहले मैं स्पोकन क्लास किया करता था, मैं अपने गांव से 10-15 किलोमीटर दूर जाके साइकिल चला के वहाँ पे अंग्रेजी सीखने के लिए मैं जाया करता था। तो वही पेपर आज मैं एक अनबॉक्सिंग कर रहा था, तो उसमें बहुत सारे पेपर थे, उसमें से ये पेपर सब मिला, जिसको मैं चाहा कि मैं जो कुछ भी अपने जीवन में अपने मेहनत से, अपने प्रयास से सीखा, उसको मैं अन्य विद्यार्थी जो गरीब के बच्चे हैं, जो इसको पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, मैं उसको सिखाने का प्रयास करूं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये जहां से मैंने, जिस कोचिंग सेंटर से मैंने इसको सीखा है, ये मेरे पास, और ये मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सीखे। और आपके लिए मैं इसको आपके लिए ये इसको लेके मैं आया हूं फ्री में, यूट्यूब पे फ्री में पहली बार मैं आपको ये सिखाने का प्रयास करूंगा और आप सीखिएगा, धीरे धीरे सीखिए, बहुत अच्छा लगेगा सेशन को। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे यही मेरा मोटिवेशन का केंद्र होता है। तो चलिए मैं आज आपको सबसे पहले बेसिक स्पोकन इंग्लिश जहां से शुरुआत होती है, आप बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, बहुत बड़े बड़े सर के वीडियो देखते होंगे, उसमें आपको समझ नहीं आता होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मैंने सीखा और सीखने का प्रयास किया, तो आप चाहें तो सीख सकते हैं। आप कुछ भी नहीं जानते हो अंग्रेजी में, मेरे क्लास को देखिए, मेरे वीडियो को देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। मैं बहुत ही निम्न तरीके से, बहुत ही छोटे तरीके से सिखाने का प्रयास करता हूं। आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। चलिए मैं आपको इसमें, ये जो प्रैक्टिस, मेरे समय में एक प्रैक्टिस सेट हुआ करते थे, जिसके माध्यम से मैं अंग्रेजी का प्रैक्टिस किया करता था। इसमें यानी कि बेसिक, इसके बाद एडवांस क्लास हुआ करता था, स्पोकन बैच अलग से। बेसिक में जिन बच्चों को बिल्कुल ही अंग्रेजी नहीं आता है, उनको अंग्रेजी पढ़ना, थोड़ा बोलना, थोड़ा छोटा छोटा वर्ड्स मीनिंग याद करना, उसको प्रैक्टिस करना, उसको जुबान पे लाना, इस तरह के वर्ड्स मीनिंग हुआ करते थे। जैसा कि मैं आपको ये फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है एक सेट, ये फर्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक बेसिक स्पोकन स्पेशल बैच का हुआ करता था। इसमें ये यानी कि फर्स्ट पेज में इसमें 4 पेज है, 1 और 2 3 4 पेज। इसमें सबसे पहले आपको ये वर्ड्स और उस पे आधारित कुछ पेसेज दिए गए हैं, जिसको बनाने से, जिसको पढ़ने से आप उसको सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये पहला, ये ग्रुप वर्ड्स के ग्रुप हैं। उसके बाद जो वर्ब फॉर्म्स हमारे स्पोकन में बहुत काम आते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। इसके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम हमेशा दैनिक लाइफ में प्रयोग करते हैं, जैसे एंड, बट, सो, therefore, when, if, wherever, nonetheless, nevertheless, according to, इस तरह के वर्ड्स जो हमारे लाइफ में बहुत काम आते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ ये लास्ट पेज जो 4, ये सेट पूरा 4 वीडियो में खत्म होगा। ये कुछ मिसलेनियस है, जैसे क्लियरली, ऑब्वियसली, अपीरेंटली, सीरियसली। इसमें 50 वर्ड्स ऐसे हैं वर्ब, एडवर्ब, जिसको बनाने का आप प्रयास करेंगे सीखने का। जैसे मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इस तरह के सेंटेंस बनाने में इस तरह के वर्ड्स का आप प्रयोग करेंगे। चलिए मैं इसको कंप्लीट कराता हूँ। ये पैसेज यानी कि ग्रुप वर्ड्स, यानी कि सबसे पहला ग्रुप, पहला
पहला जो वर्ड्स है हमारा, आप देख सकते हैं, ये पहला वर्ड्स नेसेसरी, मैं इसका हिंदी बताता हूं। इम्पोर्टेंट, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, केयरफुल, रियलिटी, पाथ, नेचुरल, डिफिकल्ट, लेबोरियस। तो ये 10 वर्ड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप जानते हैं, लेकिन आपके जुबान पे नहीं, आपके पेट में है लेकिन आपके जुबान पे नहीं है। तो उसको जुबान पे जब तक नहीं लाएंगे तब तक आप अंग्रेजी कभी नहीं बोल सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस वर्ड को याद कराऊंगा और आपको जो बातें अंदर छुपी हुई उसको बाहर निकालने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इस वर्ड्स का हिंदी बताता हूँ। हिंदी बताने के साथ साथ इसके ऊपर आधारित ये पैसेज जो यहाँ से लिखा हुआ है, इसको मैं हिंदी पढ़ के और हिंदी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये पहला वर्ड्स हमारा है नेसेसरी। ये पहला वर्ड्स नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी। याद रखेंगे दोस्तों, क्या होता है? जरूरी, ठीक है। जरूरी या अनिवार्य भी इसको बोल सकते हैं, अनिवार्य, ठीक है दोस्तों। हमारा दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, हर बात में हम बोलते हैं कि यह काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मीन्स क्या? इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, 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 ठीक है दोस्तों। ये हमारा तीसरा मीनिंग जिसका है पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स संभव, संभव। इसका चौथा मीनिंग इम्पॉसिबल, असंभव, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं, मैं बता भी दे रहा हूं, आप इसको देख भी सकते हैं। पांचवा मीनिंग केयरफुल। केयरफुल मतलब सावधान, सावधान, या इसको आप सतर्क भी बोल सकते हैं, सतर्क, ठीक है। ये 5 मीनिंग हमारा। ये 6 यानी कि चौथा नंबर रियलिटी। रियलिटी मीन्स होता है वास्तविक या सच्चाई, सच्चाई। इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे, जैसे यू डोंट नो द रियलिटी ऑफ माई लाइफ, व्हाट वाज माई लाइफ, मेरा जीवन कैसा था, तुम मेरे जीवन की सच्चाई नहीं जानते हो। एंड टॉक टू मी, तुम मुझसे बात करते हो। पाथ, PATH, पाथ, पाथ मीन्स होता है रास्ता, रास्ता, ठीक है। नेचुरल, नेचुरल मीन्स होता है स्वाभाविक। 8वां मीनिंग नेचुरल, स्वाभाविक, स्वाभाविक। 9वां मीनिंग डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन, कठिन या मुश्किल। आप लिख लेंगे कठिन या मुश्किल। चलिए 10वां मीनिंग लेबोरियस मीन्स मेहनती, मेहनती। दोस्तों इस बात पे मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मैं मेहनत करता हूं आप लोग के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आप मेरे वीडियो को देख के स्किप कर देंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। समझने के लिए आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, मेरे वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आप दिन ब दिन कुछ जरूर सीखेंगे। इससे आपका अंग्रेजी भले ही आता हो, लेकिन आपका अंग्रेजी में 4 चांद लगेगा, आपको सीखने का प्रयास मिलेगा। देखिए अब इस पे आधारित मैं पैसेज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको पूरा हिंदी में बताऊंगा। जैसे आपने याद कर लिया नेसेसरी, नेसेस मीन्स जरूरी या अनिवार्य। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स संभव। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। केयरफुल, केयरफुल मीन्स सावधान या सतर्क। 6 नंबर मीनिंग्स है रियलिटी, रियलिटी मीन्स सच्चाई। पाथ, पाथ मीन्स रास्ता। नेचुरल, नेचुरल मीन्स स्वाभाविक। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मीन्स कठिन या मुश्किल। लेबोरियस, लेबोरियस मीन्स मेहनती। ठीक है दोस्तों, आप इसको वीडियो को बार बार देखिए, बार बार प्रयास करिए, बार बार लिखने का प्रयास कीजिए। मैं थोड़ी 10 सेकंड के लिए हट जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पहले कॉपी में लिखिए, उसको राइट डाउन कर पेज बनाइए, एक कॉपी बनाइए, उसमें बनाइए, उसको याद करिए, याद करने का प्रयास कीजिए और आप अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में उसको जोड़ने का भी प्रयास करें, तब आपको अंग्रेजी ऑटोमेटिकली अंग्रेजी आपको बोलने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप, मैं हट जाता हूँ 2 मिनट के लिए, आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बनने में कठिनाई ना हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इस पैसेज को हिंदी बनाने का प्रयास करता हूँ। लिखा हुआ है
कि दिस वर्क इज नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट। दिस मतलब होता है यह, वर्क मतलब काम, यह काम नेसेसरी अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। दूसरा पैसेज का दूसरा सेंटेंस, डूइंग दिस वर्क इज पॉसिबल। यह काम करना संभव है। ठीक है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। ठीक है। इट इज ट्रू दैट, इस सेंटेंस को आप हाईलाइट कर लेंगे, ये हमेशा आपको आएगा। इट इज ट्रू, यह सच है। दैट कि ही इज केयरफुल, वह क्या है, वह क्या है, सतर्क है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज नॉट रियलिटी, यह सच्चाई नहीं है। ही इज ऑन द पाथ ऑफ रियलिटी, वह कहाँ है, सच्चाई के रास्ते पे है। जैसे मैं हमेशा अपने आप को भी सच्चाई के रास्ते पे रखने का प्रयास किया हूं। आई वॉज ऑल्सो ऑन द रियलिटी ऑफ पाथ एंड सो वी ट्राई टू टेल यू बेस्ट एंड दिस इज नॉट रियलिटी, बता दिया मैंने। एंड दिस इज नेचुरल क्वेश्चन, यह दिस इज ए, सॉरी यहां पे छूट गया है ए, दिस इज ए नेचुरल क्वेश्चन, मतलब यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, यह प्रश्न मुश्किल नहीं है। दिस इज नॉट लेबोरियस, दिस इज नॉट लेबोरियस, वह मेहनती नहीं है। इसी के साथ मेरा ये फर्स्ट ग्रुप का पेसेज और वर्ड्स समाप्त होता है। मैं अगले नेक्स्ट ग्रुप बी का वर्ड्स और पेसेज को बनाने का, समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए मैं थोड़ा सा उसको, ये कैमरा मेरा थोड़ा उधर से मूव नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा उसको इधर घुमा देता हूं जिससे आपको पूरा उस समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा घुमाता हूं, मूव करता हूं दोस्तों। ये थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे, बस ठीक है। चलिए, तो ये हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बेसिक क्लास है, तो इसमें बताने के लिए थोड़ा टाइम और समय की जरूरत है जिससे आप उसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं ऐसा करता हूँ, ये आपको भली भांति अच्छा से दिख रहा होगा, इसका विजन ठीक है। पहला वर्ड से मेरा फेथफुल, फेथफुल मीन्स होता है वफादार, याद रखेंगे, वफादार, ठीक है। या विश्वासी, आप लिखेंगे कॉपी में विश्वासी। ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी, 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 ठीक है। रेस्पेक्टेबल मतलब सम्माननीय, सम्माननीय, सम्मान करने योग्य भी बोल सकते हैं। सेल्फिश, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर योर स्पोकन लैंग्वेज। सेल्फिश, सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, क्या होता है, स्वार्थी, जो अपने ही स्वार्थ के लिए हमेशा वो रहता है। स्वार्थी, स्वार्थी मीन्स जो अपने काम को ही केवल चाहता है, ठीक है। डिसऑनेस्ट, अच्छा से अच्छा मीन बेईमान, बेईमान, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 6 नंबर, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। ये हमारा 6 नंबर। अनएम्प्लॉयड, जैसा कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं, आप ना हो, आप अच्छा से पढ़िए और अच्छा सीखने का प्रयास करें, अपने जीवन में सफलता हासिल करें। इससे और मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। अनएम्प्लॉयड मीन्स बेरोजगार, बेरोजगार। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे बेरोजगारी हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे समाज में हो रहे हैं। सोशल मीन्स सामाजिक, मैं यहां लिखता हूं सामाजिक, ठीक है दोस्तों। रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, धार्मिक, ठीक है। एक होता है कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, आरामदायक। लास्ट में है डिजीज मीन्स बीमारी, ठीक है। इसके बाद ये आप देख लीजिए, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और ये हमारा पैसेज इसके ऊपर आधारित, जैसे लिखा हुआ है कि ही इज फेथफुल एंड ओबीडियंट,
वह वफादार और आज्ञाकारी है। द पीपल लाइक हिम, द पीपल लाइक हिम, लोग उसे पसंद करते हैं। हिज ब्रदर इज रेस्पेक्टेबल पर्सन, उसका भाई एक सम्मानीय व्यक्ति है। ही इज नॉट फेथफुल, वह वफादार नहीं है। ही इज नॉट फेथफुल, ही इज नॉट फेथफुल, वह वफादार नहीं है। ये सेंटेंस आप दोबारा लिखा गया, इसको आप एक ही लाइन में लिखें। अगला हमारा ही इज नॉट सेल्फिश, वह स्वार्थी नहीं है। लेकिन आई एम सेल्फिश, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ तो लाइक कर दीजिए, मेरा भला हो जाएगा थोड़ा। एंड ही इज नॉट डिज ऑनेस्ट, यहाँ पर मैंने लिखा है वह बेईमान नहीं है। इट इज ट्रू, मैंने आपको पहले बताया था कि ये हाईलाइटेड वर्ड है, अब इसको आप हाईलाइट कर लें। यह सच है दैट की ही इज अनएम्प्लॉयड, वह बेरोजगार है। दिस इज हिज सोशल वर्क, यह उसका सामाजिक काम है। दिस इज नॉट हिज रिलीजियस वर्क, यह उसका धार्मिक काम नहीं है। हिज वाइफ इज कंफर्टेबल, नो, हिज वाइफ इज कंफर्टेबल नहीं, ये थोड़ा सेंटेंस कुछ गलत लिखा गया, आप इसको या हिज वाइफ का बदला में आप वर्क कर ले, यहाँ पे इसको मिटा करके आप इसको वर्क कर ले। हिज वर्क WOR के वर्क इज कंफर्टेबल, उसका काम आरामदायक है। दिस इज नॉट ए सीरियस डिजीज, यह एक गंभीर बीमारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये इस पेज का, ये फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट का ग्रुप सी का वर्ड्स अब हम लोग देखेंगे। मैं थोड़ा कैमरा में देख लेता हूं कि ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आप उसको दिख के लिख लिए होंगे, और ये आप अच्छा से लिख सकते हैं। ये हमारा ग्रुप सी का वर्ड्स और इसके ऊपर आधारित पेसेस को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं आपको ग्रुप सी और इसके पेसेस के बारे में बताता हूँ। डिलाइटेड, जैसे किसी को कुछ मिलता है, जैसे कोई जिंदगी में बहुत बड़ा सफलता पा लिया हो, किसी को एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, कहीं पे जॉब मिल गया, तो उससे उनको बहुत ही खुशी होता है। तो उसके लिए एक मीनिंग आता है जिसको बोलते हैं डिलाइटेड, मतलब खुश। डिलाइटेड मतलब खुश, ठीक है। एक होता है अपॉर्चुनिटी, जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मतलब नहीं गंवाना चाहिए, मत मौका या अवसर, इसको आप कॉपी में लिख लेंगे अवसर। डेंजरस मीन्स खतरनाक, ठीक है। क्वालिफाइड मीन्स शिक्षित, ठीक है। एक होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। जैसे हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह मेरा जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन 6 नंबर वर्ड्स एक्यूज्ड मतलब होता है दोषी। क्या होता है? दोषी। इसको आप कैसे याद करेंगे? वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। वीडियो को बार बार देखिए, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डिसिप्लिन आपको आता है, लेकिन आप स्पेलिंग अभी जो है सो आप बोल के देखिए, आपको गलत होगा नहीं। डिसिप्लिन मीन्स होता है शिष्टाचार। वैल्यूबल मीन्स होता है कीमती। क्या होता है? कीमती। जिससे आप बोल सकते हैं कि यू डोंट वेस्ट योर वैल्यूबल टाइम बिकॉज लाइफ वी डोंट गेट अगेन। सार्कर मीन्स होता है कामचोर। आप कहीं काम करते हैं तो किसी को आप बोलते हुए देख सकते, सार्कर मीन्स कामचोर, काम नहीं करने वाला, टाइम पास करता है जो बैठ करके। होपफुल मीन्स होता है आशापूर्ण, आशावादी बोल सकते हैं, या आशापूर्ण भी बोल सकते हैं, होपफुल। तो चलिए, ये आप लिख लिए होंगे और मैं इसको एक बार फिर से इसके ऊपर आधारित पेसेज को समझाता हूं, बताता हूं। जैसे लिखा हुआ है, ही इज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, वह बहुत
खुश है। ही हैज अपॉर्चुनिटी, उसके पास मौका है। एंड दिस इज डेंजरस, यह खतरनाक है। ही इज क्वालिफाइड, वह शिक्षित है। एंड दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह उसकी जिम्मेदारी है। His friend is not accused, accused मतलब दोषी। The court did not find him accused, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। His friend is not accused, कोर्ट में से बोला जाता है उसका दोस्त accused मतलब दोषी नहीं है। तो he is a disciplined person, वह एक शिष्टवान व्यक्ति है। He is not शार्कर, वह कामचोर नहीं है। And this is his valuable work, यह उसका कीमती काम है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ही इज होपफुल, वह आशावादी है। मैं भी आशावादी हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे आगे के वीडियो के लिए मोटिवेट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।